लाहौर में गुज़श्ता रोज़ पुलिस पर हमले, चंद घंटों में 2 अफसरान समेत 3 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। डीआईजी का कहना है कि बादामी बाग, यतीम खाना चौक और नवा कोट में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। शेखपुरा में मुबैना मुकाबले में लाहौर में एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुलजिम हलाक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिम रेहान भट्ट समेत 2 मुलजमान मारे गए हैं। पुलिस ज़राए बता दें कि दहशतगर्द फायरिंग करके 3 एहलकारों को शहीद और 2 को जख्मी करके फरार हुए थे। पुलिस ज़राए का कहना है कि हमलावरों की तलाश के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में नाकाबंदी की गई थी। शेखपुरा रावी रेहान के करीब फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजिम मारे गए एक मुलजिम की शिनाख्त रेहान के नाम से हुई है। मुलजमान के दीगर साथियों को भी पकड़ने के लिए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ज़राए बताते हैं कि मुलजमान को रंज था कि उनका भाई सीसीडी ने मुकाबले में हलाक किया था। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ पुलिस पर हमले, चंद घंटों में 2 अफसरान समेत 3 एहलकार शहीद हो गए, 4 जख्मी हुए। डीआईजी का कहना है कि बादामी बाग, यतीम खाना चौक और नवा कोट में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। शेखपुरा में मुबैना मुकाबले में लाहौर में एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुलजिम हलाक, 4 जख्मी हो गए हैं। पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजमान रेहान भट्ट समेत 2 मुलजमान मारे गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि दहशतगर्द फायरिंग करके 3 एहलकारों को शहीद करके और 2 को जख्मी करके भाग गए थे, फरार हो गए थे। हमलावरों की तलाश के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में नाकाबंदी की गई थी। शेखपुरा रावी रेहान के करीब फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजमान मारे गए। पुलिस ज़राए बताते हैं कि मारे गए एक मुलजिम की शिनाख्त रेहान के नाम से हुई है। मुलजमान के दीगर साथियों को भी पकड़ने के लिए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजमान को रंज था कि उनका भाई सीसीडी ने मुकाबले में मार दिया था। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 एहलकार शहीद और 4 जख्मी होने का मामला। पुलिस ज़राए बताते हैं कि थाना मिस्री शाह ऑपरेशन विंग के एएसआई जमशेद अहसन को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि एसपीसीआरओ की टीम ने एएसआई जमशेद अहसन को हिरासत में ले लिया है। एएसआई जमशेद अहसन का पुलिस पर फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट के साथ राब्ता था। एएसआई की रेहान भट्ट के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं, फ़ोन पर राब्ता भी था। पुलिस ज़राए बताते हैं कि मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट थाना मिस्री शाह के मुतादिद एहलकारों के साथ राब्ते में था। रेहान भट्ट अक्सर औक़ात थाना मिस्री शाह में पुलिस एहलकारों के साथ पाया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि थाना मिस्री शाह के मजीद एहलकारों को भी हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 एहलकारों को शहीद और 4 को ज़ख्मी होने के मामले में थाना मिस्री शाह ऑपरेशन विंग के एएसआई जमशेद अहसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है। सीआरओ की टीम ने एएसआई जमशेद अहसन को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि एएसआई जमशेद अहसन पुलिस पर फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट के साथ राब्ते में था और उसके साथ ताल्लुकात भी थे और पहले भी थाना मिस्री शाह में मुलजिम रेहान भट्ट जो है वो पाया गया है और इसके कई दीगर मिस्री शाह के थाने के जो एहलकार हैं उनके साथ राब्ते थे। इस हवाले से कहा जा रहा है कि मज़ीद एहलकारों की गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। थाना मिस्री शाह ऑपरेशन विंग के एएसआई जमशेद अहसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 2 पुलिस अफसरान समेत 3 एहलकारों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था, जबकि 4 इसमें ज़ख्मी हुए थे। और ड्रामाई अंदाज में फिर इस मुलजिम रेहान भट्ट को शेखपुरा में रावी रेहान के करीब जो है वो पुलिस ने हलाक कर दिया था। नाकाबंदी की गई थी पंजाब भर की और इस केस में मज़ीद पेशरफ्त ये हुई है कि थाना मिस्री शाह ऑपरेशन विंग का एक एएसआई है जमशेद अहसन, उसको पकड़ लिया गया। कहा गया कि इसके रेहान भट्ट के साथ काफ़ी ताल्लुकात थे, रवाबित थे, जिसके शवाहिद भी मिल गए हैं। मजीद अपडेट देते हैं लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी आमिर अली राना हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी आमिर राना, हमें अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल, क्या वाक़या क्या है, ये जमशेद अहसन पकड़ा गया? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज़ जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसमें लाहौर पुलिस की अपडेट आई है। उसमें गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने जो इसकी मुलज़म रेहान भट्ट की जो सीआरओ उसकी निकाली थी उसमें जमशेद जो एएसआई है थाना मिस्री शाह का उसके साथ वापस होने पर मुबैना तो उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, उससे तफ्तीश जारी है। बताया ये भी जाता है कि जो एसपीसीआरओ की टीम ने जमशेद अहसन को हिरासत में लिया, उस वक़्त वो सरकारी ड्यूटी पर ही मौजूद था। अहसन का पुलिस पर फायरिंग करने वाले मरकज़ी
मरकज़ी मुलज़म रेहान भट्ट के साथ मुसलसल रब्ता ना सिर्फ सोशल मीडिया पर था बल्कि उसके साथ उसके टेलीफोन पर भी रवाबत है। रेहान भट्ट के साथ सोशल मीडिया की तस्वीर भी वायरल हो रही हैं। फ़ोन पर रवाबत के हवाले से जो CRO टीम है उसने तमाम तर मालूमात हासिल करी है। मरकज़ी मुलज़म जो रेहान भट्ट है थाना मिस्री जाके मोतद एहलकारों के साथ रब्ते में भी था। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि रेहान भट्ट अक्सर औक़ात थाना मिस्री शाह में पुलिस एहलकारों के साथ पाया गया है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि थाना मिस्री शाह के मज़ीद एहलकारों को भी हिरासत में ले जाने का इम्कान है। इस हवाले से जो पुलिस है और उसने तमाम तरह की जो सोशल मीडिया की जो अपडेट्स है वो हासिल कर ली हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर राना, आपने तफसीली अपडेट किया। लेकिन आप साथ ही रहिएगा, इसी केस के हवाले से एक और अहम खबर आई है, नाज़रीन के साथ शेयर कर लें, फिर आपसे अपडेट्स देते हैं। आप साथ ही रहिए। लाहौर में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके शहीद और जख्मी करने के केस में मजीद पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट के साथ मौजूद तीसरे मुलजिम की भी शनाख्त हो गई है। मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट, जिसने गुज़श्ता रोज़ 2 पुलिस अफसरान समेत 3 एहलकारों को शहीद और 2 को जख्मी कर दिया था, 4 को जख्मी कर दिया था और भाग गया था। तहम बाद में रावी रेहान के करीब खुद भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। मुकाबले में उसके साथ जो बाकी अफराद थे उसके साथी थे, उनमें तीसरे मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। कौन है, क्या है, इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV लाहौर से आमिर अली राना हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद है। जी आमिर राना। जी बिल्कुल, पुलिस एहलकार पर फायरिंग करके शहीद करने और ज़ख्मी करने के केस में एक अहम पेशरफ्त वो सामने आई है। मरकज़ी मुलज़म जो रेहान भट्ट के साथ मौजूद जो तीसरा मुलज़म है उसकी भी पुलिस ने शनाख्त कर लिया है। रेहान भट्ट के साथ 32 साल तारक नामी मुलज़म का ताल्लुक बताया जाता है जो बाग आज़ाद कश्मीर का रहायशी है। पुलिस राय का कहना है कि पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीसरे मुलज़म तारक का डाटा होटल आई से हासिल किया है। होटल आई से लिया गया ये जो डाटा है उसमें बताया गया कि गुज़श्ता कुछ अरसे से तारक रेहान भट्ट के घर में रहाइश पजीर है। वो शहर के मुख्तलिफ होटलों में रहता रहा। गुज़श्ता रहा रेहान भट्ट और उसके वालिद फ़याज़ भट्ट की जानिब से पुलिस मुकाबले में शेखपुरा में मारे गए हैं। इसमें यह भी बताया गया जो है पेशरफ सामने आई है कि मुलजमान जो है वो रावी रेहान तक तारक के साथ थे। तारक वहाँ से उनसे जो अलहदा हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जो सरकारी जो उसने म्यूनसिपल कमेटी की जो वैन छीनी थी उसकी लोकेशन से वो मुलजमान बरामद हुए। मुलजमान का ताकुब किया। ताहम शेखपुरा पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ मिलकर मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की, मगर मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ताहम जवाबी फायरिंग पर जो मुलजम रेहान भट्ट और उसका वालिद फ़याज़ भट्ट है वो दोनों जाँ बाग हुए। ताहम मुलजम जो तीसरा मुलजम तारक बताया जाता है कि जो पहले वकूए में भी उनके साथ और दूसरे वकूए में भी उनके साथ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आमिर राना, आपने हमें तफसीली अपडेट किया।